रवि एक छोटे से गांव में रहता था। रवि की कोई संतान नहीं थी। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रवि का एक छोटा सा व्यापार था। वह कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं था, लेकिन अपने व्यापार से इतनी आय अवश्य कमा लेता था कि उसका घर गृहस्थी सुचारू रूप से चलता रहे। रवि के मन में किसी प्रकार का लालच नहीं था और इसी कारण वह पूरी ईमानदारी से अपना व्यापार करता था। एक बार की बात है, उसके गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसलें नहीं थीं, नदी तालाब सब सूख चुके थे। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ने लगे कि गांव के बहुत से लोग गांव छोड़कर अन्य नगरों की ओर जाने लगे। इसका प्रभाव यह हुआ कि रवि का व्यापार भी धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और अंततः उसका कारोबार पूरी तरह ठप हो गया। अब उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, उसी के सहारे उसने कुछ दिन काटे, लेकिन ऐसा कब तक चलता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए जी, मुझे लगता है कि अब इस गांव में गुजारा करना बहुत कठिन है। अगर हम यहाँ और रुके रहे तो निश्चित ही एक दिन भूख के कारण मर जाएंगे। मेरी मानिए, जैसे गांव के बाकी लोग जा रहे हैं, हमें भी गांव छोड़कर किसी अन्य नगर की ओर चले जाना चाहिए। अगर आप साथ देंगे तो हम वहां जाकर भी कोई कारोबार कर लेंगे। रवि को अपनी पत्नी की यह बात सही लगी। उसने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी कई दिनों से इसी बारे में सोच रहा था कि इस गांव में रहना अब बहुत मुश्किल हो गया है। तुम चिंता मत करो, कल सुबह ही हम गांव छोड़कर किसी दूसरे नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। अगली सुबह रवि ने अपनी पत्नी को साथ लिया और गांव छोड़कर एक अन्य नगर की ओर चल पड़ा। कई दिनों के लंबे सफर के बाद वे लोग एक नगर के नजदीक पहुंचे, परंतु भाग्य ने रवि का साथ नहीं दिया। नगर पहुंचने से पहले ही कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया और जो भी थोड़ा बहुत धन रवि के पास था, उसे लूट कर ले गए। अब बेचारा रवि बहुत उदास हो गया। किसी नए नगर में जाकर कोई छोटा मोटा कारोबार करने की उसकी आशा अब छिन चुकी थी। रवि और उसकी पत्नी उदास मन से नगर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। रवि ने यह सोचकर आश्रम की ओर कदम बढ़ाया कि शायद महात्मा जी के पास उसकी समस्या का कोई समाधान हो। जब वे दोनों आश्रम में दाखिल हुए तो रवि ने महात्मा जी को प्रणाम करके अपना सारा दुखड़ा सुनाया कि वह किस प्रकार अपने गांव को छोड़कर इस नगर में व्यापार करने के लिए आया था, परंतु रास्ते में ही लुटेरों ने उसे लूट लिया। रवि की व्यथा सुनकर महात्मा जी को उस पर दया आई और उन्होंने कहा, बेटा, ऐसे कठिन समय में हार मानने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। निश्चिंत होकर इस नगर में प्रवेश करो। यदि भगवान ने चाहा तो अवश्य ही तुम सफल हो जाओगे। रवि ने कहा, लेकिन महात्मा जी, व्यापार करने के अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। मैं खेती बाड़ी नहीं जानता और न ही मेहनत मजदूरी कर सकता हूँ। और जहाँ तक छोटे मोटे व्यापार की बात है तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, बेटा, जहां तक धन की बात है तो मेरे पास धन होता तो अवश्य ही मैं तुम्हारी सहायता करता, लेकिन तुम्हारी समस्या का एक समाधान मैं बता सकता हूँ। इस नगर में प्रवेश करो। यहाँ कई महाजन हैं जो ब्याज पर पैसा उधार देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई न कोई महाजन तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। महात्मा जी की बात सुनकर रवि को कुछ हौसला हुआ। उसने महात्मा को प्रणाम किया और अपनी पत्नी के साथ नगर की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचकर जब रवि ने वहां के लोगों से पता किया कि क्या नगर में कोई ऐसा महाजन है जो ब्याज पर पैसा उधार देता है, तो उसे एक महाजन सेठ करोड़ीमल के बारे में पता चला। रवि तुरंत अपनी पत्नी को साथ लेकर सेठ के पास पहुंचा। सेठ को प्रणाम करने के बाद वह कहने लगा, सेठ जी, मैं मुसीबत में हूँ और आपकी सहायता के लिए आया हूँ। क्या आप मुझे कुछ धन उधार दे सकते हैं? मैं 1 वर्ष के भीतर आपका सारा पैसा ब्याज सहित लौटा दूंगा। रवि की बात सुनकर सेठ ने कहा, भाई, ब्याज पर पैसा देना तो मेरा काम है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? रवि ने अपनी पूरी कहानी सेठ को बता दी। पूरी बात सुनने के बाद सेठ ने कहा, देखो भाई, मुझे तुम जैसे मुसीबत के मारे व्यक्ति से पूरी हमदर्दी है, लेकिन
जहां तक उधार पर धन देने की बात है तो मैं उधार तो दे दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास क्या है जिसे तुम गिरवी रख सकते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी के पास भी नहीं है। ऐसी स्थिति में नगर का कोई भी साहूकार तुम्हें उधार नहीं देगा। साहूकार की बात सुनकर रवि कुछ निराश हो गया और सोचने लगा कि आखिर कौन सी वस्तु सेठ के पास गिरवी रखी जा सकती है। वह सोच ही रहा था कि तभी सेठ ने कहा, देखो भाई, अगर बुरा न मानो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकता हूँ। रवि बोला, सेठ जी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? तब सेठ ने कहा, तुम्हारे पास न तो जमीन है, न जायदाद, न घर और न ही कोई और चीज। एक काम तुम कर सकते हो, अपनी पत्नी को मेरे घर पर गिरवी रख सकते हो। वैसे भी मेरे घर में काम करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। इस तरह से मेरा काम भी हो जाएगा और तुम्हें उधार भी मिल जाएगा। सेठ की बात सुनकर रवि हतप्रभ रह गया कि वह कैसे किसी अनजान शहर में एक अनजान व्यक्ति के पास अपनी पत्नी को गिरवी रख सकता है, परंतु बेचारे के पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं था। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसने भी हामी भर दी। न चाहते हुए भी रवि ने अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखा और उसके बदले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहां से चला गया। रवि एक कुशल व्यापारी था। उसने उस नगर में पशुओं को खरीदने बेचने का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे भाग्य ने उसका साथ दिया और उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। अब उसने काफी धन एकत्र कर लिया था। एक साल बीतने पर उसके पास इतना धन हो गया कि वह सेठ करोड़ीमल का कर्ज ब्याज सहित चुका सके और अपनी पत्नी को वापस ले सके। एक वर्ष के बाद वह सेठ के पास गया और कहा, सेठ जी, एक साल पहले मैंने अपनी पत्नी को आपके पास गिरवी रखकर आपसे धन उधार लिया था। आप हिसाब कीजिए, मैं आज सारा धन ब्याज सहित चुका दूंगा। कृपया मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर सेठ ने कहा, भैया, क्या बताऊं, 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ गई थी और उस बीमारी के कारण उसका स्वर्गवास हो गया। मैंने उसकी बहुत चिकित्सा करवाई, अच्छे से अच्छे वैद्यों और हकीमों से दिखाया, लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं सका। रवि ने जब सेठ की यह बातें सुनी तो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु धैर्य धरकर वह सेठ से कहने लगा, सेठ जी, जो होना था वह हो चुका। शायद यह मेरे भाग्य में ही लिखा था। अगर वह मेरे साथ रहती और उसकी आयु पूरी हो जाती तो भी उसे मरना ही था। मृत्यु को कौन टाल सका है। फिर भी आप अपना धन मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे यह संतोष हो सके कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से स्वयं को मुक्त कर लिया। सेठ उसकी बात सुनकर कहने लगा, नहीं भाई, अब मैं तुमसे धन नहीं ले सकता। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें लौटा नहीं सका तो अपना कर्ज कैसे ले सकता हूँ? मुझे इस बात का कोई अधिकार नहीं है। रवि के बार बार कहने पर भी सेठ ने अपना कर्ज नहीं लिया। उदास मन से रवि वहां से चला गया। चलते चलते वह उसी स्थान पर पहुंचा जहां पहली बार उसकी महात्मा जी से भेंट हुई थी। महात्मा जी हमेशा की तरह पेड़ के नीचे बैठे हुए लोगों को प्रवचन दे रहे थे। रवि भी अपने मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और महात्मा जी के प्रवचन सुनने लगा। जब महात्मा जी ने रवि को देखा तो उसे पहचान कर उसका हालचाल पूछा। रवि ने जो कुछ भी उसके साथ घटित हुआ था वह सब महात्मा जी को बता दिया। असल में महात्मा जी एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने रवि की बातें सुनकर कहा, भाई, सेठ ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। हो सकता है कि सेठ ने तुम्हारी पत्नी को अपने घर में कहीं छिपा रखा हो या फिर अपने किसी परिचित के पास दूर भेज दिया हो। अब तुम ऐसा करो कि नगर के राजा के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि राजा साहब, आप मेरी पत्नी को सेठ जी से मुझे दिलवा दीजिए। यह नगर का राजा एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह तुम्हारी पत्नी को सेठ पर दबाव डालकर दिलवा देगा। महात्मा जी के वचनों को सुनकर रवि उनकी बात मानकर राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा के दरबार में जाकर वह उनसे निवेदन करने लगा, महाराज, मेरी पत्नी को उस महाजन से मुझे दिलवा दीजिए। रवि की प्रार्थना सुनकर राजा ने उसी समय महाजन को राज दरबार में बुलाया और उससे पूछा, सेठ, क्या यह बात सच है कि इस आदमी ने कुछ धन के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था?
महाजन ने इस बात को स्वीकारते हुए कहा, हाँ राजन, इस आदमी की बात बिल्कुल सही है। राजा ने फिर पूछा, तो तुम इसकी पत्नी लौटाते क्यों नहीं? राजा की बात सुनकर महाजन कहने लगा, महाराज, मैं इसे बता चुका हूं कि 3 महीने पहले ही इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर इसकी पत्नी को वापस लाने से तो रहा। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात की पुष्टि के लिए कोई गवाह है कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? सेठ बोला, जी हाँ, मेरी इस बात की पुष्टि वह वैद्य जी कर सकते हैं जिन्होंने इस आदमी की पत्नी का इलाज किया था। इसके अलावा 4 अन्य व्यक्ति भी इस बात की गवाही देंगे जो उसकी मृत पत्नी को श्मशान में ले गए थे। सेठ किरोद्दिमल ने यह बातें इतने आत्मविश्वास के साथ कही थीं कि राजा को भी यह विश्वास हो गया कि नगर का इतना बड़ा सेठ झूठ नहीं बोलेगा। तब राजा ने रवि से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम अवश्य ही उसे दिलवा देते, परंतु अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने रवि को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। रवि एक बार फिर महात्मा जी के पास पहुंचा और जो कुछ भी दरबार में हुआ वह महात्मा जी को कह सुनाया। सारी बातें जानने के बाद सिद्ध महात्मा ने कहा, मैं राजा को इतना अविवेकी नहीं समझता था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो विश्वास कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर राजा के पास जाओ और उससे कहना कि वह सिर्फ 1 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। मैं महात्मा रामानंद तब राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे होता है और न्याय किसे कहते हैं। रवि एक बार फिर से राजा के पास पहुंचा और जैसा महात्मा जी ने कहा था उसने वही राजा से कह दिया। राजा ने जब रवि की यह बात सुनी तो कहने लगा, मुझे 1 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो मैं 1 घंटे के लिए उस महात्मा को अपनी राजगद्दी दे दूंगा। तुम महात्मा जी को राज दरबार में ले आओ। यह बात सुनकर रवि सीधा महात्मा जी के पास गया और उन्हें राज दरबार में ले आया। जब महात्मा जी दरबार में पहुंचे तो राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी। महात्मा जी राजगद्दी पर जा बैठे। महात्मा जी ने महाराज के सामने उस महाजन को दरबार में पेश करवाया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि रवि की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई। आप यह भी कहते हैं कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? राजा बने हुए महात्मा के आदेश पर महाजन के गवाहों को बुलाया गया। सबसे पहले महात्मा जी ने वैद्य को बुलाया जिसने रवि की पत्नी का इलाज किया था। महात्मा जी ने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या आपने ही इस आदमी की पत्नी का इलाज किया था? वह बोला, जी हुजूर, मैंने ही किया था। महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मुझे ये बताओ कि रवि की पत्नी का इलाज करने के लिए तुम सेठ के घर जाते थे या सेठ तुम्हारे पास दवा लेने आता था? वैद्य ने कहा, हुजूर, सेठ किरोद्दिमल ही मेरे दवाखाने में आकर दवा लेकर जाते थे। महात्मा जी ने कहा, इसका मतलब है कि तुम यह विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ जी इस आदमी की पत्नी के लिए ही ले जाते थे या किसी और के लिए? महात्मा जी की बात सुनकर वैद्य बोला, महाराज, यह बात मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन सेठ जी मुझसे दवा जरूर लेकर जाते थे। महात्मा जी बोले, तो इसका अर्थ हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवा दे देते थे। बिना मरीज की जांच किए दवा देना तो एक गंभीर अपराध है। अगर तुमने बिना जांच के गलत दवा दी हो तो वह दवा जहर का काम भी कर सकती है। हो सकता है कि तुम्हारे द्वारा दी गई गलत दवाई के कारण इस आदमी की पत्नी की मृत्यु हो गई हो। महात्मा जी की बातें सुनकर वैद्य का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोला, नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता। भला मैं किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? इस तरह तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। महात्मा जी ने कहा, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने काम के प्रति लापरवाही और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश दे रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में घुमाया जाएगा। बताओ वैद्य जी, क्या तुम सच बोलोगे
या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य जी का सारा शरीर कांपने लगा। वह महात्मा जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं स्वीकार करता हूँ कि सेठ जी के कहने पर मैंने झूठी गवाही दी। सेठ जी ने मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी थीं और कहा था कि अगर गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं उनके पक्ष में गवाही दूं। महात्मा जी बोले, कुछ भी हो, तुमने अपराध किया है। मैं तुम्हें झूठी गवाही के अपराध में 30 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। महात्मा के आदेश का पालन तुरंत किया गया। सैनिकों ने उसी समय वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा पड़ते ही वह चीखने चिल्लाने लगा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, हुजूर, मुझ पर रहम कीजिए। हर कोड़े के साथ वैद्य के गले से दर्द भरी आवाजें निकल रही थीं, जो पूरे राज दरबार में गूंज रही थीं। वैद्य की ऐसी हालत देखकर महाजन के गवाह के रूप में बुलाए गए व्यक्तियों का कलेजा कांप उठा, जिन्होंने झूठी गवाही देकर कहा था कि वे रवि की पत्नी को श्मशान में ले जाकर जला चुके हैं। अब उन चारों की गवाही की बारी आई। महात्मा जी ने उनसे पूछा, क्या तुम लोगों ने यह कहा था कि तुमने रवि की मरी हुई पत्नी को श्मशान में ले जाकर दाह संस्कार किया था? मुझे यह बताओ, अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है और फिर कफन में लपेटा जाता है, क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर चारों गवाह बोले, नहीं हुजूर, हमने मृत शरीर नहीं देखा। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, तब हम वहां पहुंचे और उसे श्मशान में ले गए और दाह संस्कार कर दिया। उनकी बात सुनकर महात्मा जी ने कहा, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं समझ आई कि उस कफन में कोई मृत व्यक्ति था या बेहोश व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी विषैले पदार्थ के असर से बेहोश व्यक्ति को अर्थी पर लिटाया गया हो और तुम उसे श्मशान में जलाकर आ गए हो? महात्मा ने कहा, यह एक गंभीर अपराध है और इसके लिए तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। वैद्य की पिटाई देखकर वे पहले ही भयभीत हो चुके थे और महात्मा के मुंह से मृत्यु दंड की बात सुनकर उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसके बाद महात्मा जी ने विजयी दृष्टि से महाजन की ओर देखा। जैसे ही महात्मा जी ने महाजन को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। महात्मा ने महाजन से कहा, सेठ, तुम्हारे 5 गवाहों की पहले ही पोल खुल चुकी है। अब बताओ, किसी की इच्छा के बिना उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखना और अपहरण के अपराध के लिए तुम्हें कौन सी सजा दी जानी चाहिए? महात्मा की बात सुनकर सेठ किरोड़ीमल का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहा था। तब महात्मा ने कहा, सेठ जी, इससे पहले कि मैं तुम्हें 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाऊं, तुम्हारे पास अब भी समय है। अगर तुम इस बेचारे रवि की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो तो मैं तुम्हारी सजा कुछ कम कर दूंगा। महाजन ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा और रवि की पत्नी को दरबार में पेश करवा दिया। महात्मा ने रवि की पत्नी को रवि को सौंप दिया और फिर सेठ को 3 महीने की कैद की सजा सुनाई। झूठी गवाही के अपराध में उन चारों गवाहों को भी कड़ी सजा दी गई, जिन्होंने झूठ बोलकर कहा था कि वे रवि की पत्नी का शव श्मशान में ले जाकर जला चुके थे। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और महात्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह कहने लगा, महात्मा जी, आपने मुझे सिखाया कि न्याय कैसे किया जाता है। महात्मा ने कहा, राजन, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना। कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला न छोड़ना। पहला, यदि तुम्हारी पत्नी बीमार हो जाए तो उसे कभी भी अकेला न छोड़ना चाहिए, क्योंकि विवाह के समय तुमने वचन दिया है कि तुम हर सुख दुख में साथ रहोगे। इसलिए बीमार होने पर भी उसे अकेला छोड़ने की जगह उसकी सेवा करनी चाहिए। यह तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारे सुखी जीवन का मंत्र है। दूसरा, अगर तुम्हारी पत्नी निर्दोष है और उस पर कोई झूठा आरोप लगता है तो तुम्हें हमेशा उसके साथ खड़े रहना चाहिए। वह अपना घर छोड़कर इस विश्वास के साथ तुम्हारे साथ आई है कि तुम उसकी भावनाओं को समझोगे और हर परिस्थिति में उसका साथ दोगे। इसलिए दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपनी अर्धांगिनी का साथ कभी न छोड़ो। तीसरा, भूलकर भी अपनी पत्नी को किसी अजनबी या अनजान पुरुष के साथ न छोड़ना।
आजकल किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए अपनी पत्नी को किसी अनजान जगह पर अजनबी के साथ न छोड़ो। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।